हाय, मैं हूँ प्रियंका फ्रॉम महाराष्ट्र, एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट। मुझे खुशी है कि मैं मैम को ज्वाइन हो गई और मैंने अपने लाइफ को काफ़ी तरह से सुधार लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैम मुझे एकदम सही समय पे मिले। दरअसल मैं आज से 1 साल पहले मैं काफ़ी डिप्रेस थी अपने लाइफ को लेके। मैंने पास्ट में काफ़ी सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए जिसके चलते मुझे बहुत सहन करना पड़ा। जो मैंने अपने रॉन्ग डिसीजंस लिए थे उसका जो रिज़ल्ट था बहुत बुरा आ रहा था, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ, अपने प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाऊँ। थैंकफुली मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लाइफ को एक चांस दे के देख लेती हूँ, एक बार सही। उसके बाद में मैंने पीआर थेरेपिस्ट के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और फिर मुझे श्रुति मैम का चैनल मिला यूट्यूब पे। 1 महीने तक मैं उनका चैनल देखते रही, वीडियोस देखे, उनके पोस्ट देखे, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ गई। मैं हमेशा उनका इंतज़ार करती थी कि कब मैम कुछ तो नया पोस्ट ही सही डाल दे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके बाद में मन में आया क्यों ना मैं भी मैम को ज्वाइन हो जाऊँ, और मैम ने मुझे कहा कि एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम ले लो डीपर लेवल पे। एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट। आई एम रियली ग्लैड दैट आई जॉइन मैम। उसके बाद में मेरी जो थी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई। जो नेगेटिविटी थी धीरे धीरे करके एक एक करके क्लियर हो गई। मेरे सुसाइडल थॉट्स ज़ीरो हो गए। मुझ में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था वो जनरेट हो गया। यस, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ वर्थ नहीं था, सेल्फ एस्टीम नहीं था, ना करेज था। इसकी वजह से मैं अपने आप को ज़िंदगी में काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रही थी। जब मैं मैम को ज्वाइन हो गई तो फाइनली मुझे वो सब कुछ मिला। यस, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, सेल्फ एस्टीम मिला, सेल्फ वर्थ मिला, करेज मिला खुद के लिए फ़ाइट करने के लिए, सेल्फ एस्टीम मिला सर उठा के जीने के लिए। यस, मैं हमेशा सर झुका के चलती थी। ये बात थी मुझ में, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने मैम का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया एंड मेरा जो नेगेटिव बैगेज था वो क्लियर हो गया। एंड जिन जिन लोगों ने मुझे थेरेपी होने के बाद में देखा, सब मुझे कह रहे थे कि प्रियंका तुम में कुछ चेंज हो गया है। जिन जिन लोगों ने मुझे थेरेपी के बाद में देखा, सब मुझे कह रहे थे कि प्रियंका तुम में कोई चीज़ महसूस हो रही है। इट्स लाइक तुम अभी शांत हो गई हो, तुम पहले जैसे नहीं हो। और लिटरली तुम में ऐसा जो नेगेटिविटी थी, जो ऐसा था, वो लिटरली क्लियर हो गया है। ये जो चेंजेस थे मेरे आसपास के लोगों ने, बहुत से लोगों ने नोटिस किया। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह का डीपर लेवल का चेंज होता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। यस, उसके बाद में मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि जो हीलिंग का जो अपना एक्सरसाइज है जो मैम बताती है, तो उसको रोज़ करना ज़रूरी है। इवन मैम का जो मेडिटेशन है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसे ज़रूर सुनिए। एंड कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत साइलेंस महसूस होता है, और वो जो प्रोग्राम मेरा जो एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो है वो आपको नेगेटिविटी जो आप में है, जो नेगेटिव इमोशन जो आप में स्टोर्ड है, वो निकालने में आपकी मदद करते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है। आज भी मैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स मेरे आते हैं, मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस के दम पे अपने वो इमोशन वहीं पे क्लियर कर देती हूँ, ताकि वो आगे जाके कोई मेरे लिए बहुत बड़ा इशू ना बने। उसे प्राइमरी लेवल पे ही मैं अपने रोज़ एक्सरसाइज के तौर पे निकाल देती हूँ। मैंने उसे अपना दिनचर्या बना दिया है। रोज़ मेडिटेशन सुनना, रोज़ वो हीलिंग के एक्सरसाइजेस करना, अपने ज़िंदगी अपने लाइफ का खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के देना चाहिए। ये मैंने सीख लिया है। यस, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। ये मैंने चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मेरी इंट्यूशन पावर, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कई दफ़ा मेरे साथ में ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन होती है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है कुछ कुछ दिन पहले लिटरली हो जाता है कि ये शायद ऐसा होने वाला है। एंड लिटरली वो फिर बाद में जाके सच निकलती है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की। तीसरी बात, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो मेरे आसपास है, मुझे दिखती नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल जाती है। एंड एक और चीज़, वो मुझे ज़्यादा देर तक टेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहने देती है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है। और जैसे जैसे दिन ढलते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मुझे कई सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं बता नहीं सकती कि कितना वंडरफुल महसूस कर रही हूँ। मेरा लाइफ जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मैं उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर श्रुति मैम को
दिल से थैंक्स बोलूँगी। ये थैंक्स वर्ड भी एक कम ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि जिस इंसान ने लिटरली दूसरे इंसान से इतने नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए, हाँ, ज़िंदगी जीने का ज़रिया मतलब ये बना दिया हो, ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया हो, मेरा पूरा मतलब माइंडसेट ही मतलब उस बारे में बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने आप को एक चांस दिया, क्योंकि उसकी वजह से मैं मैम को मिली, श्रुति मैम को मिली। बहुत खुशी है मुझे इस बात की, जो मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी हीलिंग हुई है, बाकी के लोगों की भी हीलिंग हो जाए। आप भी अपने किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप भी जल्दी से उनमें से आज़ाद हो जाइए, और आप बेशक हो जाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि आप जो भी प्रोग्राम करेंगे मैम के अंडर में, प्लीज़ आप उन्हें पूरी शिद्दत के साथ में उन पर पूरा विश्वास रख के, उस ट्रीटमेंट पे भरोसा करके कीजिए। अगर आप भरोसा करके करेंगे, ट्रस्ट करके करेंगे, तो फिर वो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। ये मैंने खुद पर्सनल लेवल पे देखा है, इसलिए मुझे पता है। मुझे खुशी है कि मैं इस तरह से इम्प्रूव हो गई हूँ। मुझे बहुत खुशी है। इवन मेरी हेल्थ भी जो है उस वजह से काफ़ी सुधर चुकी है। उससे पहले मुझे हमेशा चेस्ट पेन्स वगैरह होते थे, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी। टेंशन में रहने की वजह से सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, इवन मुझे मेरा पेट भी बहुत बिगड़ जाता था। उसके बाद से अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मैं काफ़ी स्टेबलाइज्ड वे में रह रही हूँ, और मेरा ज़िंदगी जो देखने का नज़रिया है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। थैंक यू मैम। मैं आप सभी को हैप्पी हीलिंग विश करूँगी। आप सभी लोग भी जल्दी खुश हो जाए, आप सभी लोग भी इसी तरह से जल्दी इम्प्रूव हो जाए, एंड हम आपकी भी मतलब स्टोरीज सुन सकें। बहुत अच्छा रहेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाय, मैं हूँ प्रियंका फ्रॉम महाराष्ट्र, एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट। मुझे खुशी है कि मैं मैम को ज्वाइन हो गई, और मैंने अपने लाइफ को काफ़ी तरह से सुधार लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैम मुझे एकदम सही समय पे मिले। दरअसल मैं आज से 1 साल पहले मैं काफ़ी डिप्रेस थी अपने लाइफ को लेके। मैंने पास्ट में काफ़ी सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए, जिसके चलते मुझे बहुत सहन करना पड़ा। जो मैंने अपने रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, उसका जो रिज़ल्ट था बहुत बुरा आ रहा था, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ, अपने प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाऊँ। थैंकफुली मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लाइफ को एक चांस दे के देख लेती हूँ, एक बार सही। उसके बाद में मैंने PRR थेरेपिस्ट के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, और फिर मुझे श्रुति मैम का चैनल मिला यूट्यूब पे। 1 महीने तक मैं उनका चैनल देखते रही, वीडियोस देखे, उनके पोस्ट देखे, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ गई। मैं हमेशा मतलब उनका इंतज़ार करती थी कि कब मैम कुछ तो नया पोस्ट ही सही डाल दे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके बाद में मन में आया क्यों ना मैं भी मैम को ज्वाइन हो जाऊँ, और मैम ने मुझे कहा कि एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम ले लो डीपर लेवल पे, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट। आई एम रियली ग्लैड दैट आई जॉइन मैम। उसके बाद में मेरी जो थी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई। जो नेगेटिविटी थी धीरे धीरे करके एक एक करके क्लियर हो गई। मेरे सुसाइडल थॉट्स ज़ीरो हो गए। मुझ में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था वो जनरेट हो गया। यस, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ वर्थ नहीं था, सेल्फ एस्टीम नहीं था, ना करेज था। इसकी वजह से मैं अपने आप को ज़िंदगी में काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रही थी। जब मैं मैम को ज्वाइन हो गई तो फाइनली मुझे वो सब कुछ मिला। यस, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, सेल्फ एस्टीम मिला, सेल्फ वर्थ मिला, करेज मिला खुद के लिए फ़ाइट करने के लिए, सेल्फ एस्टीम मिला सर उठा के जीने के लिए। यस, मैं हमेशा सर झुका के चलती थी। ये बात थी मुझ में, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने मैम का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, एंड मेरा जो नेगेटिव बैगेज था वो क्लियर हो गया। एंड जिन जिन लोगों ने मुझे थेरेपी होने के बाद में देखा, सब मुझे कह रहे थे कि प्रियंका तुम में कुछ चेंज हो गया है। जिन जिन लोगों ने मुझे थेरेपी के बाद में देखा, सब मुझे कह रहे थे कि प्रियंका तुम एक कोई चीज़ महसूस हो रही है। इट्स लाइक तुम अभी शांत हो गई हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, और लिटरली तुम्हें ऐसा जो नेगेटिविटी थी, जो ऐसा मतलब था, वो लिटरली क्लियर हो गया है। ये जो चेंजेस थे मेरे आसपास के लोगों ने, बहुत से लोगों ने नोटिस किया, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इस तरह का डीपर लेवल का चेंज होता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। यस, उसके बाद में मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि जो हीलिंग का जो अपना एक्सरसाइज है जो मैम बताती है,
तो उसको रोज़ करना ज़रूरी है। इवन मैम का जो मेडिटेशन है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसे ज़रूर सुनिए। एंड कई दफ़ा मतलब ऐसा होता है कि आपको बहुत साइलेंस महसूस होता है, और वो जो प्रोग्राम मेरा मतलब जो एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो आपको नेगेटिविटी जो आप में है, जो नेगेटिव इमोशन जो आप में स्टोर्ड है, वो निकालने में आपकी मदद करते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है। आज भी मैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स मेरे आते हैं, मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस के दम पे अपने मतलब वो इमोशन वहीं पे क्लियर कर देती हूँ, ताकि वो आगे जाके कोई मेरे लिए बहुत बड़ा इशू ना बने। उसे प्राइमरी लेवल पे ही मैं अपने मतलब रोज़ एक्सरसाइज के तौर पे निकाल देती हूँ। मैंने उसे अपना दिनचर्या बना दिया है। रोज़ मेडिटेशन सुनना, रोज़ वो हीलिंग के एक्सरसाइजेस करना, अपने ज़िंदगी मतलब अपने लाइफ का खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के देना चाहिए, ये मैंने सीख लिया है। यस, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए, ये मैंने चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मेरी इंट्यूशन पावर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कई दफ़ा मेरे साथ में ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन होती है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है कुछ दिन पहले लिटरली हो जाता है कि ये शायद ऐसा होने वाला है, एंड लिटरली वो फिर बाद में जाके सच निकलती है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की। तीसरी बात, एक और चीज़ मतलब मैंने नोटिस की है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो मेरे आसपास है, मुझे दिखती नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल जाती है। एंड एक और चीज़, वो मुझे ज़्यादा देर तक टेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहने देती है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है। और जैसे जैसे दिन ढलते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मुझे कई सारी चीज़ें मतलब समझ में आ रही है। मैं बता नहीं सकती कि मतलब कितना वंडरफुल महसूस कर रही हूँ। मेरा लाइफ जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मैं उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर श्रुति मैम को दिल से थैंक्स बोलूँगी। ये थैंक्स वर्ड भी एक कम ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि जिस इंसान ने लिटरली दूसरे इंसान से इतने नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए, हाँ, ज़िंदगी जीने का ज़रिया मतलब ये बना दिया हो, ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया हो, मेरा पूरा मतलब माइंडसेट ही मतलब उस बारे में बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने आप को एक चांस दिया, क्योंकि उसकी वजह से मैं मैम को मिली, श्रुति मैम को मिली। बहुत खुशी है मुझे इस बात की, जो मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी हीलिंग हुई है, बाकी के लोगों की भी हीलिंग हो जाए। आप भी अपने किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप भी जल्दी से उनमें से आज़ाद हो जाइए, और आप बेशक हो जाएंगी। बस मेरा यही कहना है कि आप जो भी प्रोग्राम करेंगे मैम के अंडर में, प्लीज़ आप उन्हें पूरी शिद्दत के साथ में उन पर पूरा विश्वास रख के, उस ट्रीटमेंट पे भरोसा करके कीजिए। अगर आप भरोसा करके करेंगे, ट्रस्ट करके करेंगे, तो फिर वो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। ये मैंने खुद पर्सनल लेवल पे देखा है, इसलिए मुझे पता है। मुझे खुशी है कि मैं इस तरह से इम्प्रूव हो गई हूँ। मुझे बहुत खुशी है। इवन मेरी हेल्थ भी जो है उस वजह से काफ़ी सुधर चुकी है। उससे पहले मुझे हमेशा चेस्ट पेन्स वगैरह होते थे, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी। टेंशन में रहने की वजह से सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, इवन मुझे मेरा पेट भी बहुत बिगड़ जाता था। उसके बाद से अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मैं काफ़ी स्टेबलाइज्ड वे में रह रही हूँ, और मेरा ज़िंदगी जो देखने का नज़रिया है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी लिटरली हीलिंग हो गई। यस, उनकी भी हीलिंग हो गई। जो भी मेरे क्लोज्ड वंस थे, मैंने उनके भी स्वभाव में चेंज देखा। ये मेरा एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। एंड दूसरी बात, मुझे हमेशा से लगता था कि जैसे मेरे चेहरे की कोई नस थी जो ऐसे अकड़ गई हो, मतलब जो ऐसे खींच के पकड़ी हो। वो जो थी, सेशन के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो नस जो है अब ढीली हो चुकी है। यस, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जैसे मेरा चेहरा जो है ऐसे पकड़ के रखा है, कुछ ऐसे जकड़ के रखा है। वो जो था हीलिंग्स के बाद में वो लिटरली अपने आप रिलीज़ हो गई। मतलब मैं अभी नेचुरली खुश हूँ। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। वो जो चीज़ थी मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन मुझे क्लियरली फील होता था कि यहाँ पे मेरे शायद चेहरे की कोई नस है जो गले से होके या फिर जो ऐसे जो भी चेहरे तक जो हमारे कनेक्ट होती है। सॉरी, मेरी बायोलॉजी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा था वो मैं बता रही हूँ। तो फिर उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि वो मतलब मुझे सब कुछ तो ट्रैप फील होता था। एंड सेशन होने के बाद में अचानक से वो पार्ट क्लियर हो गया। यस, वो पार्ट लिटरली क्लियर हो गया। एंड अभी मैं फ्रीली हंसती हूँ। यस,
फ्रीली स्माइल करती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे स्माइल जो भी है वो इंटरनली आती है। जस्ट बिकॉज मुझे हंसने को कहा गया है इसलिए मैं स्माइल नहीं करती, मैं इंटरनली खुश हूँ। ये एक दूसरा बड़ा चेंज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मैं आप सभी को हैप्पी हीलिंग विश करूँगी। आप सभी लोग भी जल्दी खुश हो जाए, आप सभी लोग भी इसी तरह से जल्दी इम्प्रूव हो जाए एंड हम आपकी भी मतलब स्टोरीज सुन सकें। बहुत अच्छा रहेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।